Feeling the Emptiness इस बुक की ऑथर हैं यास्मीन मुजाहिद। इट्स अ गाइड टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वो कहती हैं कि पेन और सफरिंग इनमें डिफरेंस होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। पेन अनअवॉइडेबल है, इस दुनिया में सम लेवल ऑफ पेन विल एग्जिस्ट, लेकिन सफरिंग अवॉइडेबल है। पेन डिज़ाइन किया गया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए किसी बड़े नुकसान से, और सफरिंग जो कि उस पेन के नतीजे में हम सफ़र करते हैं वो अवॉइडेबल है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता और उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हमारा जो मॉडर्न कल्चर है वो ऑपरेट करता है इस आइडिया के ऊपर कि पेन या तकलीफ़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। इस फॉल्स बिलीफ के पीछे जो रूट्स हैं वो हैं योलो कल्चर, यानी यू ओनली लिव वंस, मतलब आप एक ही दफ़ा ज़िंदा रहते हैं तो उस लाइफ को फिर परफेक्ट और पेन फ्री होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स एज मुस्लिम ये हमारा बिलीफ नहीं है। हम सबको पता है दैट वी विल लिव अनदर लाइफ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ पेन। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमें जब भी यहाँ पे कोई तकलीफ़ या पेन फील होती है, हम इमीडिएटली उससे भागने की, इस्केप करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म या किसी भी और तरीक़ों से हम उसको वी वांट टू इस्केप फ्रॉम इट। समटाइम्स तो हम सोशल मीडिया वर्ल्ड में चले जाते हैं, रियल लाइफ से डिसंगेज कर जाते हैं, यानी हमें एक इमीडिएट और टेम्पररी डोपामाइन रश ऑफ सोशल अप्रूवल मिल जाता है। बट एट द एंड हम और ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। इससे पेन को अवॉइड करने से मसला हल नहीं होता। एक्चुअली जो पेन है ना, उसका कोई मकसद है, ठीक है, किसी मकसद से कोई तकलीफ़ आती है। ये हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए आती है और हमें बताती है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहिए, कौन सी हैबिट्स हैं जिनको कि हमने अडॉप्ट करना है और कौन सी हैबिट्स हैं जिनको कि हमने ख़त्म करना है। बेसिकली ये आपके अंदर किसी गहरे ज़ख्म की तरफ इशारा कर रहा होता है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। ऑथर ने इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल की एग्जांपल दी है। उन्होंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक बंदा है जिसको कि टूथ पेन हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू टेक अ पेन किलर जिससे आपका दर्द मैनेज हो जाएगा, या फिर आप एंटीबायोटिक ले लें। वो अलग प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें एंटीबायोटिक आप ले लें तो उससे आपका इन्फेक्शन इटसेल्फ ठीक हो जाएगा जिसकी वजह से कि पेन हो रहा है। तो वो बंदा दोनों चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसने ही ऑप्टेड फॉर वन ऑफ देम जो कि पेन किलर था, और ने सक्सेसफुली उसका दर्द ठीक हो गया। लेकिन सून द इन्फेक्शन ग्रू, उसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया और उसके ब्रेन तक चला गया और फिर वो बंदा, उसकी डेथ हो गई। एक सिंपल ट्रीटेबल इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो एक्चुअली उसको पेन हो रहा था ना, वो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो उसे बता रहा था देयर वाज समथिंग रॉन्ग इनसाइड हिम और उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। पर्पस ऑफ द पेन ये है कि आप, एक अलार्म होता है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें और इसको रूट लेवल पे जाके फिक्स करें। लेकिन इसके बजाय उसने क्या किया कि उसने बस पेन ख़त्म करने की कोशिश की, रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया, और एज अ रिजल्ट इट किल्ड हिम। उसका एक्चुअल प्रॉब्लम पेन नहीं था, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम तो इन्फेक्शन था। पेन तो जस्ट एक सिम्टम था, लेकिन वो गलत बीमारी का इलाज कर रहा था। हमें से बहुत सारे लोग अपने इमोशनल पेन को ऐसे ही डील करते हैं, हम लोग उसकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। When we feel emotional or psychological pain, we often seek a sedative rather than a cure. हम उसको we just want to make it quiet and make it go away rather than search deeper. उसमें deeper search करके beyond the surface जाके search नहीं करते। Actually inner search के लिए ना courage and honesty चाहिए, और वो मुश्किल होती है, uncomfortable होती है। इसलिए most of us avoid it and we opt for the easier way, और वही easier way बाद में हमारी अपनी suffering का बायस बनता है। Suffering is what happens when we repeatedly ignore the message of our pain. सफरिंग इज़ वट हैपन टू द मैन जिसको कि दांत में दर्द था, और उसने अपने रियल कॉज को, अंडरलाइन कॉज को, इन्फेक्शन को इग्नोर किया, उसको ट्रीट नहीं किया, और देन ही सफ़र्ड। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो पेन होते हैं दे आर इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल हैं। जस्ट लाइक फिजिकल पेन, इस दुनिया में जैसे फिजिकल पेन अनअवॉइडेबल है, दे आर पार्ट ऑफ दिस दुनिया, वर्ल्डली लाइफ इसका हिस्सा है। सम सैडनेस, फियर, लॉस, ग्रीफ, वरी, इट इज़ इनएविटेबल इन दिस लाइफ। आगे उन्होंने एक आयत भी कोट की है सूरह बकरा की, जो कि इसी सब्जेक्ट को एड्रेस कर रही है। इमोशंस सर्व अ पर्पस। इमोशंस न सिर्फ इनएविटेबल हैं बल्कि नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। अगर आपने एब्सोल्युटली सैडनेस, एंगर, फियर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करें तो दैट वुड बी अनहेल्दी। एवरीथिंग विच गॉड डज सर्व्स अ पर्पस एंड दिस इंक्लूड्स इमोशंस। हमारी फीलिंग्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, दे वर क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए क्रिएट की गई हैं। दे मोटिवेट अस टू ग्रो एंड रेक्टिफाई आवरसेल्व्स, हम अपने अराउंड की वर्ल्ड को ठीक करने के लिए। आप इमेजिन करेंगे अगर नाइंसाफ़ी पे या इनजस्टिस पे आपको गुस्सा ही ना आए, वुड यू फाइट टू चेंज इट? नहीं। अगर आपको किसी चीज़ से ख़तरा या खौफ महसूस हो रहा है तो ही आप ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं, आप अल्लाह से उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, ह्यूमिलिटी से, आजिज़ी से। तो इमोशंस जो हैं, हम इमोशंस की वजह से सफ़र नहीं करते, नेगेटिव इमोशंस की वजह से हम सफ़र नहीं करते, बल्कि हम सफ़र तब करते हैं या हमें ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो इमोशंस रेगुलेटेड नहीं होते, वो अंडर कंट्रोल नहीं होते, एंड दे बिगिन टू कंज्यूम और पैरालाइज अस।
इमोशंस नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं अगर वो आपकी अकल से कंट्रोल हो रहे हैं। अकल का लफ्ज़ अरबिक में लिटरली इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। तो इसका फंक्शन होता है हमारे इमोशंस को मैनेज करना और रेगुलेट करना। जैसे एक कार में एक्सेलरेटर होता है कार को मूव करने के लिए, ऐसे ही हमारे इमोशंस एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं। विदाउट एक्सेलरेटर कार मूव नहीं कर सकती, वो खड़ी रहेगी। अकल इज़ लाइक द ब्रेक्स ऑफ द कार। अगर एक कार सिर्फ एक्सेलरेशन पे चल रही है विदाउट ब्रेक्स तो फिर ऑफ कोर्स वो क्रैश हो जाएगी।